अस्सलाम वालेकुम। मशहूर मारूफ सिंगर राहत फ़तेह खान की ऐसी वीडियो सामने आई, सब लोग देखकर हैरान रह गए। इस हाल में, इतने गुस्से में, इस हालत में कोई सोच भी नहीं सकता था कि राहत फ़तेह खान को देखा जाएगा। इतने वो गुस्से में आए, अपने मुलाजिम को जिस तरह वो मार रहे थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और ऐसे लग रहा था कि वो होश में नहीं है और बार बार वो उससे ये सवाल कर रहे थे, कहाँ है मेरी बोतल, कहाँ है मेरी बोतल। और बस वो पूछते जाते थे और आगे से वो मुलाजिम जवाब दे रहा है कि जी वो बस यहीं रखी थी, वो बोतल ही एक थी। इस तरह का जवाब देता है और फिर ना सिर्फ इसको थप्पड़ मारते हैं, फिर हाथ में शायद जूता है, इस तरह की चीज़ पकड़ते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं, नीचे लिटाते हैं, बिठाते हैं और उसको बाकायदा मारते हैं। इसी तरह से फिर अचानक बीच में इसी वीडियो में ऐसे जैसे एक और क्लिप आ जाता है जिसमें वो लग रहा है कि जैसे होश खो बैठे हैं राहत फ़तेह खान साहब और नीचे गिरे हुए हैं और बस उनको वो 2-3 लोग, जो बाहर यही लगता है कि वो भी मुलाजिम है, क्योंकि वो पहले वो भी खड़े हैं जब इस मुलाजिम को मार पड़ रही है राहत फ़तेह खान से, तो ना तो वो अपने दिफा में कुछ कर रहा है, ना ये लोग जो खड़े हैं उसको बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ना राहत फ़तेह खान को रोक रहे हैं। लेकिन फिर अचानक जब राहत फ़तेह खान गिरते हैं, नजर आता है जैसे वो गिर गए हैं और चीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये लोग 3 बंदे मिलकर राहत फ़तेह खान को रोकने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो अपने आप को कुछ ना कर लें। इस तरह बाहर ये चीज नजर आ रही होती है। अब इसके बाद फिर आगे क्लिप नजर आता है कि जहां से ऐसे लग रहा है कि वो सिलसिला शुरू होता है कि कहां रखी थी, कहां है, वो फिर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या है। तो इसके बाद ये हुआ कि ये तो एक हंगामा खेज वीडियो आई और फिर हर तरफ इसकी बात होने लग गई, हर तरफ ये वीडियो फैल गई। इसके बाद फिर राहत फ़तेह खान साहब ने खुद अपनी एक वीडियो बनाकर पोस्ट की और उसमें यही नौजवान साथ खड़ा है। वो कहते हैं जी ये मेरा मुलाजिम है, ये मेरा शागिर्द है, ये मेरे लिए बेटों की तरह है, ये उसके वालिद साहब हैं, तो बस ये एक उस्ताद और शागिर्द का मामला था, जो ये हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। अब वो नजर आ रहा है, जाहिर बात है कि वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि कौन इस पर यकीन करेगा कि जो वर्जन यहां पर खड़े होकर दिया जा रहा है और वो नौजवान कहता है कि जी ये मेरे उस्ताद हैं, मैं इनके बच्चों की तरह हूं, उस्ताद शागिर्द में ये चलता है, और वो कोई पीर साहब के दम वाली बोतल थी जो कोई मिसप्लेस हो गई और उसके बारे में ये कर रहे थे। अगर फर्ज कीजिए वो ये बात दुरुस्त भी है, तो कौन इस तरह से इज्जत व कोब करता है, ये सब कुछ करता है। अब आप यकीन जानिए कि इस वीडियो ने सबको हिला कर रख दिया कि इतना ज़बरदस्त सिंगर, इतनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग, इतना बड़ा नाम, इतने अवार्ड्स जीत चुके, फिर ख़ानदान देखें आप, नुसरत फ़तेह अली खान साहब इतना बड़ा नाम, फिर उनके वालिद जो हैं वो लोग बहुत बड़े कबाल थे, और उसके बाद ही करते करते इस तरह के मामलात सामने आना। इससे पहले भी राहत फ़तेह खान साहब की वीडियो आई जिसमें वो अपने मैनेजर के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि ये इकबाल नकीबी है, इससे कोई भिड़े मत, उसमें भी वो थोड़ी हालत उनकी और तरह से लग रही है। बहरहाल वो बात तो और थी, लेकिन ये तो तशद्दुद वाला मामला है। फिर इस पर समा न्यूज़ पर मैं देख रहा था, उनके रिपोर्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर तफसील से बात की कि कोई ख़ास इलाका है जहाँ पर ये राहत फ़तेह खान साहब का कोई फार्म हाउस या क्या कुछ है, वहाँ पर इस तरह से होता है। बहुत सी बातें उन्होंने की कि जी ये कुछ और पता नहीं क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें होने लग गई। अब मैंने भी इंटरव्यू किया राहत फ़तेह खान साहब का और इनको लाइव परफॉर्म करते भी देख चुका हूँ। इसी तरह से नुसरत फ़तेह खान साहब या उनके वालिदिनी जो राहत फ़तेह खान के दादा हैं, उनको भी सुना है, उनकी कवालीन भी सुनी है। वो तो फिर बात ही कुछ और थी, वो तो लोग और कुछ और थे। लेकिन फिर ये अब राहत साहब को क्या हो गया? ऐसा शख्स जो भारत में भी जनाब इतना नाम, कि वहाँ भारतीय सिंगर का इतना नाम नहीं होता, उनसे ज़्यादा जनाब आप ये देखिए कि मशहूर भी, मारूफ भी और कमाई भी उनसे ज़्यादा। इससे पहले 2011 में भी हुआ था कि जितनी रकम ले जाने की इजाज़त है उससे कोई ज़्यादा रकम ये एयरपोर्ट पर ले जा रहे थे, तो फिर इनके ऊपर केस बन गया, वो पता नहीं क्या कुछ हो गया, वो अलग मामला है। कभी इनके टैक्स के मामला सामने आ जाते हैं, वो एक सब अलग चीज़ है। लेकिन ये इस तरह से तशद्दुद वाला मामला जो है, ये अजीबोगरीब हो गया है और इसका दिफा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से दोबारा उन्होंने कोशिश की है इसको का दिफा करने की, वो भी नहीं हो पा रहा। तो अब ऐसे लगता है कि खुद राहत फ़तेह खान साहब जो हैं वो किसी ऐसी तकलीफ़ में हैं, मैं मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, कि जहाँ उनको ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको देखते हुए कि वो जो उनके इर्द गिर्द मुलाजिम हैं वो खैर खाई में ये कर रहे हैं कि जनाब इनका ख्याल रखा जाए। जिस तरह से ये कह रहे हैं वो इनके लिए कोई दुरुस्त नहीं है, कुछ भी, वो यानी खुद से चाह रहे हैं कि ये ना हो, और फिर जिस तरह वो गिरते हैं और सारा कुछ होता है। इसके साथ आप देखें कि मैंने देखा कि जब ये खबर सारे इतनी वायरल हुई और हर तरफ इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा इसी वीडियो का है, इस पर बात हो रही है, ट्रेंडिंग में पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर यही है, राहत फ़तेह खान, हर कोई इस पर बात कर रहा है और ज़ाहिर है कि इसी वजह से इनको इस बारे में जवाब भी देना पड़ा। तो
एक खबर साथ ही आ जाती है कि राहत फ़तेह अली खान साहब के प्रमोटर के साथ तनाज़ात राहें जुदा कर ली गई। अब हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे जी ये वीडियो कैसे लीक हुई, किस तरह सामने आई, कोई तनाज़ा था, ये ब्लैकमेलिंग है। वो नौजवान भी यही कहता है जी ये बस ब्लैकमेलिंग की गई है और कुछ नहीं। अलग से भी उसने अकेले बयान दिया है जिस पर यह तशद्दुद हुआ है कि जी ये कुछ नहीं है, बड़ा गलत किया है, किसने ये वीडियो रिलीज़ कर दी, कब क्यों कर दी, किस तरह कर दी। अब ये बज़ाहिर रिसेंट ही लगती है, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं लगती। लेकिन इसके साथ जनाब मुर्शिद लुकमान साहब वो लिखते हैं और ये उन्होंने 7:30 बजे की है लगभग, जब मेरा ख्याल है उसी वक्त ये वीडियो भी सामने आई है, यही वक्त होगा जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुई। और ये बात कि मुर्शिद लुकमान साहब कह रहे हैं, जस्ट हर्ड PMLN इज रिलीजिंग सॉन्ग कंपोज्ड एंड संग बाय राहत फ़तेह अली खान टुनाइट। कि ये जनाब राहत फ़तेह अली खान जो है उनकी वो आज PMLN जो है उसने कोई एक सॉन्ग, एक गाना रिलीज़ करना है। ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से राहत फ़तेह अली खान का कोई गाना आना है और ये राहत फ़तेह अली खान ने गाया है जिसमें लाखों रुपया लिया गया है या खर्च हुआ है इस गाने पर, और मिलियंस का जिक्र कर रहे हैं। 1 मिलियन 10 लाख है तो मिलियंस का मतलब पता नहीं 10 लाख से तो कहीं ज़्यादा। और वो कहते हैं कि जनाब ये अब जाहिर है कि बहुत पैसा इस वक्त शरीफ ख़ानदान लगा रहा है अपनी कैंपेन पर, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि लोग बुनियादी इंसानी ज़रूरियात जो हैं वो उनको नहीं मिल रही। जो हालत हो चुकी है लोगों की गुर्बत और महंगाई से, अभी आप ये देखिए कि ये हफ्ता जो गुजरा है 43% से ज़्यादा महंगाई हफ्तावार हुई है। ये पाकिस्तान की तारीख का यानी दूसरा महंगाई के लिहाज से बदतरीन इसको हम कह सकते हैं हफ्ता, कि जिसमें इतनी ज़्यादा महंगाई हुई हो। इससे ज़्यादा कोई एक ही हफ्ता रिकॉर्ड में मिलता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा महंगाई इसमें हुई है। कोई इस पर बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। खैर मुर्शिद लुकमान साहब ये कहते हैं कि जी देखें जहाँ करोड़ों लोग जो हैं उनकी ये हालत है, वहाँ लाखों रुपया इस तरह से एक गाने पर खर्च किया जा रहा है, ये कितनी अजीब बात है। इससे आपको प्रायोरिटीज़ का पता लगता है वो सब कुछ। अब उसी दिन ये बात सामने आ रही है कि गाना रिलीज़ करना था, उसी दिन ये वीडियो आ गई, तो क्या करें। नून लीग के सितारे फिर गर्दिश में हैं राहत फ़तेह अली खान के साथ। क्या अब ऐसे मौके पर वो अगर वीडियो रिलीज़ करते तो वो तो बिल्कुल ही डाउन हो जानी थी कि भाई राहत फ़तेह अली से गवा लिया, उसने ये तशद्दुद किया। तो उन्होंने क्या, नून लीग ने रिलीज़ करना था गाना राहत फ़तेह अली खान का गाया हुआ, रिलीज़ तो ये वीडियो हो गई। अब पता नहीं वो कब करेंगे, जब ये मामला दब जाएगा तब तक शायद इलेक्शन ही गुजर जाए, क्योंकि ऐसे मौके पर वो रिलीज़ करेंगे तो गाने से ज़्यादा तवज्जो इस वीडियो पर चली जाएगी कि देखें जी राहत ने क्या किया था, उसी से इन्होंने गाना गवा लिया। दूसरी तरफ इमरान खान का देखिए कि वो उन्होंने क्या किसी से गाना गवाना है, वो मलकू साहब ही गाए जा रहे हैं, मशहूर होते चले जा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं, मैंने गाना सुना कि जी वो खान का नाम ले लेकर मलकू का नाम बन गया है, कि वो एक के बाद एक, वो कैदी नंबर 804 से बात आगे बढ़ी, फिर कोई और गाना आ गया, फिर वो खान का गाना आ गया, फिर उसमें जनाब बोल आ गए, वो बनाते चले जा रहे हैं। और फिर मलकू के देखते हुए और बहुत से सिंगर, सब सिंगर जनाब इस तरह से तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हवाले से गाने बनाने लग गए हैं, नगमे बनाने लग गए हैं। तो ये इमरान खान साहब की बड़ी जीत है, मकबूलियत है कि जब लोग देखिए ना कि एक सियासी लीडर है वो किस्से कहानियों का हिस्सा बन जाए, वो मुहावरों का हिस्सा बन जाए, वो लोक गीत का, फोक गीत का, लोक दास्तानों का हिस्सा बनने लग जाए, तो एक तो मकबूलियत की एक मिराज ही कह सकते हैं उसको। तो ये बात तो इलेक्शन और सियासत और इससे तो आगे निकल गई उस लिहाज से। तो अब ये देखें, एक इसके साथ जो ताज़ा खबर ये आई है, ये भी जियो में है कि तनाज़ा भी आ चुका है अपने मैनेजर के साथ इनका, या प्रोमोटर के साथ। और ये तकरीबन कोई इनके साथ काफ़ी साल से थे, शायद 2011 से तकरीबन, ये कहा जा रही 12 साल राहत फ़तेह अली खान के साथ ये रहे हैं इनके प्रोमोटर सलमान अहमद। और मेरी इनसे मुलाकात भी हो चुकी है और ये इनके इंटरनेशनली इनके करवाने कॉन्सर्ट्स वगैरह और ये सारा कुछ। अब वो कह रहे हैं कि जी इनमें तनाज़ात हैं दोनों में, और इसके बाद अब इनकी मैनेजमेंट जो राहत फ़तेह अली खान की वो इनके अहलिया और इनके ख़ानदान के लोग देखेंगे, और इनके प्रोमोटर से इनके रास्ते जुदा हो गए हैं। फिर ये बात भी की गई कि इन्होंने, राहत फ़तेह अली खान ने भी नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन इल्ज़ाम लगाया कि पहले क्लाइंट्स की तरफ से मेरे इल्म में लाए बगैर कंपनियों को अदायगियाँ की गई। और राहत फ़तेह अली खान की साबका मैनेजमेंट के साथ हाल ही में कई तनाज़ा भी सामने आ चुके हैं। तमाम कॉन्सर्ट प्रोमोटर सलमान अहमद ने राहत फ़तेह अली खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 5 रोज़ कबल ही राहत फ़तेह अली खान ने मुझसे मुलाकात और दौरा बरतानिया और दीगर तारीखों की बात भी की थी। तो बहरहाल ये अब इनके इतने पुराने ताल्लुकात रहे और उसके बाद अचानक ही सारा मामला ख़राब हुआ। तो
बहरहाल अब पता नहीं, शायद ये बात भी आए कि कहीं इनकी वजह से कोई वीडियो आ गई है, उन्होंने कोई रिलीज़ करवा दिया क्या, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का इल्ज़ाम अभी नहीं सामने आया राहत फ़तेह अली खान साहब की तरफ से कि जी कोई पुराना तनाज़ा था या प्रमोटर ने कर दिया या इस तरह से हो गया। बहरहाल ये उनके लिए ज़रूर मसला बना हुआ है राहत फ़तेह अली खान के लिए, और ये वीडियो ऐसी है कि ये अब रहेगी और इसको रेज़ नहीं किया जा सकता। और जो वो बता रहे हैं वजह कि इस वजह से ये हुआ या ये जी शागिर्दी उस्ताद शागिर्दी, वो बात बनती नहीं है। मगर ज़ाहिर है कि देखिए कि दौलत शोहरत ये सब अपनी जगह, लेकिन इंसान वैसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किस तरह के मसाइल से गुज़रा होता है, किस तरह के ज़हनी मसाइल से गुज़रा होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो यानी बड़ा वाज़ेह है कि ज़ाहिर तशद्दुद तो करना वो बिल्कुल गलत, और जो कुछ वो कर रहे हैं नज़र भी आ रहा है कि उसमें परेशान है। और वो कहते हैं जी मेरे उस्ताद ने मुझसे माफ़ी भी मांगी, वो लड़का कह रहा है, तो मैंने खुद उनसे कहा नहीं जी उस्ताद जी जाने दें, तो मुझे खुद शर्म आ रही कि माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, ये सब कुछ। मगर वो उस वक्त होश में नहीं थे। ये बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि ख़ुद भी राहत फ़तेह अली खान को नहीं पता लग रहा कि वो क्या कर रहे हैं। तो बड़ी एक ये अलमिया है कि इंसान इतनी बुलंदियों को छूता है, लेकिन ज़ाती तौर पर या नफ्सियाती तौर पर कहें, वो कैसे कैसे मसाइल का शिकार हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।